नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे आज मेरे जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे विश किया मुझे, और जिन लोगों ने नहीं किया आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। और मैं बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आप लोग देखते हो बट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, आज मार्केट में आप लोगों को बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखने को मिली। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। सुबह से मतलब पोर्टफोलियो नॉर्मल चल रहा था, हल्का फुल्का गिरावट था, लेकिन 2 बजे के बाद में मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया और पोर्टफोलियो भी नीचे की तरफ चला गया। आज के रेट में मेरे मेन पोर्टफोलियो की बात किया तो 3% की बड़ी गिरावट हो गई, और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो लगभग 2.5% तक नीचे आ गया। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा मार्केट मैंने ओपन किया हुआ है। मार्केट का माहौल काफी नेगेटिव था। लगभग देख सकते हो कि 1.83%, लगभग पकड़ लो कि 2% की गिरावट आप लोग को निफ्टी में देखने को मिला। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा कि पिछले 1.5 साल से मार्केट नहीं चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आई तो सिर्फ 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मतलब बहुत ही कम समय में 70-80 यहाँ तक कि 100% की ग्रोथ आप लोग को वहां पर देखने को मिला। ऑलरेडी मैं रोज रोज आप लोगों से कंपनियां डिस्कस करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, खासकर छोटी छोटी कंपनियां। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के इस तरह के मैसेज आने लगे कि सर मेरे से मिस हो गया, अब बताओ अब बताओ अब बताओ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज क्या समझाया कि मार्केट आप लोगों को बार बार समय देते रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट भाग जाएगा। आप लोग खुद सोचो ना कि अगर मार्केट भाग जाएगा, जिंदगी भर मार्केट ऊपर ही रहेगा, हमेशा ऊपर ही चलते रहेगा, तो जो नए लोग मार्केट में आएंगे वो कहां पर स्टॉक खरीदेंगे? उनको तो हमेशा वो महंगा ही लगेगा ना। तो मार्केट सबको मौका देता है। ठीक है, मार्केट में गिरावट भी आती है, तेजी भी आती है, सब कुछ आता रहता है। मुझे लगता है कि आज की रेट में आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो गिरा होगा। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। आप लोग देख सकते हो कि 1 महीने में भी वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। शॉर्ट टर्म में आप लोग को मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था, लेकिन अभी वापस से ये नीचे की तरफ जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी बात है, और आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए ट्रम्प को या ईरान को, इजराइल को, मोदी जी को। जो मतलब अभी मोदी जी को इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला ना कल के रेट में कि आप पेट्रोल डीजल कम कर दो, या सोना आप लोग खरीदना कम कर दो या बंद कर दो 1 साल तक। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा माहौल नेगेटिव हो गया और डर का माहौल है। और मैंने क्या समझा कि जब डर का माहौल रहता है, ठीक है, तो उस समय आप लोग को आगे बढ़ना होता है, उस समय आप लोग को ध्यान देना होता है। अभी क्या चल रहा था, मार्केट थोड़ा सा ग्रिड में आ गया था। कल मैंने आप लोगों से मार्केट का मूड इंडेक्स जो दिखाया था, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट थोड़ा सा ग्रिड में आ गया था और वापस से मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी को चेक करोगे तो लगभग 1.5% की यहाँ पे गिरावट है, या उसके अलावा अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स को चेक करोगे तो लगभग देख सकते हो यहाँ पे 2.5% की बड़ी गिरावट है। जितना छोटा इंडेक्स रहता है गिरावट नॉर्मली आप लोग को उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जब रिकवरी आती है तो भी आप लोग को उतनी ज्यादा देखने को मिलता है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 3% की यहाँ पर आप लोग को आज की रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिला। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का माहौल आप लोगों को काफी यहाँ पे निगेटिव देखने को मिला। देख सकते हो यहाँ पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये 3% तक नीचे की तरफ आ गया। और अगर आप लोग एसएमई आईपी इंडेक्स को भी चेक करोगे ना तो यहाँ पर भी लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट है। और इसीलिए मैंने बोला कि मेरा भी पोर्टफोलियो आज के रेट में ज्यादा गिरा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के रेट में ज्यादा गिर रहेगा, और पूरे मार्केट का माहौल आप लोग को आज के रेट में निगेटिव ही देखने को मिलेगा। देख सकते हो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी फाइनेंस हो गया, या फिर निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर आप लोग को माइनस में देखने को मिला। सेक्टर वाइज भी अगर आप लोग डाटा जाकर चेक करोगे तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सेक्टर वाइज चेक करोगे तो ऑटो सेक्टर, ऑटो में 2.5% गिरावट, या फिर एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल 3-3 मतलब 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 3.5% की गिरावट है। ये कौन सा? आईटी सेक्टर में 3.5, 4% की गिरावट है। या फिर देख सकते हो मीडिया, मेटल, फार्मा, पीसीबी, ये कौन सा सेक्टर है भाई? ये रियलिटी सेक्टर देख रहे हो, 4% की यहाँ पर आप लोग को बड़ी गिरावट है। हर एक सेक्टर में मतलब 2.5, 3, 4% की गिरावट है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि पूरा मार्केट गिरा है, और इसमें हमारे मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है ना, जैसे अमेरिका, ईरान, इजराइल, क्रूड ऑयल, ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है, एफआईज निकल रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप लोग को मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग आज के रेट में मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे तो ये देख सकते हो कि ये वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है ना। इससे पहले क्या हुआ था, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, मार्केट का पी रेशियो बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, और फिर मार्केट में आप लोग को अच्छी रैली देखने को मिला था। अभी वापस से मार्केट नीचे जा रहा है।
ये आप सभी लोगों के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है कि अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देके चलना पड़ेगा, खासकर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका ग्रोथ काफी अच्छा है उनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा समझाया कि स्टॉक मार्केट पे कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है, मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में भले थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ जाए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितना कंपनी का प्रॉफिट का परसेंटेज रहता है शेयर का प्राइस भी उसी हिसाब से चलता है, ठीक है। बड़ी कंपनियों में नॉर्मली उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, उसका रीजन है कि उनका प्रॉफिट का ग्रोथ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जिन कंपनियों का प्रॉफिट की रफ्तार मान लो कि 30%, 40% या 50% या उसके ऊपर बढ़ रही है, तो उन सभी कंपनियों को आप लोगों को स्टडी करना है। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा, अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स का भी 3 साल का एवरेज अगर मैं आप लोगों को इसका पी रेशियो दिखाऊं ना, तो ये देखो, ये मतलब कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि ये ऊपर की तरफ चला गया था, आज यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आया, इस तरह से मुड़ा है। और ये कल का अपडेट है, मतलब मुझे अगर ये कल देखेंगे तो हो सकता है कि और ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। ओवरऑल क्या दिख रहा है कि देखो मार्केट में गिरावट तो आती है, फिर मार्केट में रिकवरी भी आती है, ठीक है। तो मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, जब मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड का माहौल हो, तो उस समय आपको शांति से बैठना होता है ना। कल के डेट में हम लोगों ने क्या देखा था, जो मेरा सेकंड चैनल है स्विंग ट्रेडर द आर्ट ऑफ लर्निंग, आप लोग मेरे दूसरा चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, स्विंग ट्रेडर द आर्ट ऑफ लर्निंग। वहां पे कल का जो वीडियो था वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो कांटा था ये एक्सट्रीम ग्रीड में आ गया था, एकदम यहां पर आ गया था, ठीक है। अभी मतलब ये कल इधर चला गया, कल ये एक्चुअली कल का अपडेट है, और आज वाला अगर कल अपडेट होगा तो ये हो सकता है कि और यहाँ पर आ जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा कल की, ये एक्सट्रीम ग्रीड में आ गया था मार्केट, जो शॉर्ट टर्म में जो मतलब छोटी सी रैली आई थी उसकी वजह से। अब क्या हो रहा है, वापस से मार्केट इस तरह से जा रहा है। मान लो कि अगर इस हफ्ते में और गिरावट होती है तो ये कांटा मान लो कि इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, फियर हो जाएगा। तो अगर फियर हो जाएगा तो इसका मतलब मार्केट में डर का माहौल है। तो कल मैंने क्या समझाया था कि जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाता है तो हम लोग को क्या करना होता है कि अपना जो फंड है उसको बचा के रखना होता है, ठीक है। आ रहा है जमा, रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मार्केट यहां भी जाएगा वहां भी जाएगा। तो जब आपको ये दिखेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तब उस मतलब वहां पर आप लोग को आगे बढ़ना रहेगा, तब ध्यान देना रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट चेक करोगे तो कल की रेट में अमेरिकन मार्केट में हल्का सा मतलब फ्लैट था, देख सकते हो, हल्का सा प्लस में था। नास्डैक की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को हल्का सा ये भी फ्लैट देखने को मिला, ठीक है, हल्का सा प्लस में था। इसके बाद में अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर चेक करोगे जो हमारे मार्केट के साथ में चलता है अभी के समय पे, ये आप लोग को माइनस में देखने को मिला। US30, US 500, US 300 स्मॉल कैप, ये देख सकते हो, ये सारे के सारे आप लोग को यहाँ पे डाउन देखने को मिलेंगे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आज के डेट में हमारे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो गई। उसके अलावा अगर आप लोग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट जाकर चेक करोगे ना, तो ज्यादातर आप लोग को आज के रेट में प्रेशर ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर ये देखो, जो ब्राजील का मार्केट है लगभग 1.25% डाउन है, ठीक है। जर्मनी के मार्केट में गिरावट है, पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट आज की डेट में डाउन है, जैसे इंग्लैंड का मार्केट, फ्रांस का मार्केट, बाकी सारे के सारे यूरोप के मार्केट डाउन है। आप लोग देख सकते हो रशिया का मार्केट हल्का सा ये प्लस में देखने को मिलेगा। टर्की की अगर बात करें तो 1.25% की गिरावट है। इजराइल का मार्केट हल्का सा यहाँ पे प्लस में है। सऊदी के मार्केट में गिरावट है। जापान का मार्केट देख सकते हो 0.5% प्लस में है। या उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी में गिरावट है। और अगर आप लोग चाइना का मार्केट भी चेक करोगे ना, तो ये सारे के सारे मिक्स परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि कोरिया का मार्केट लगभग 2.5% गिरा हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा मार्केट गिरा है, पूरी दुनिया का मार्केट गिरा है। और जब सभी गिर रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब रिकवरी आती है तो सभी में रिकवरी आती है ना। तो मार्केट हमेशा भागते नहीं रहेगा ना, मार्केट में आप लोग को गिरावट देखने को मिलेगा। और जो बड़ा रीजन है अभी के समय पर मार्केट में गिरावट का, मेन तो यही चल रहा है कि जो क्रूड के भाव है ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो $160 पर आ चुका है, लगभग 3.5% की यहाँ पर आप लोग को तेजी देखने को मिला। और क्रूड के भाव जितना ऊपर जाएंगे मार्केट में आप लोग को उतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा। और अभी के समय पे क्रूड के भाव में इतनी तेजी क्यों हो रही है, उसका एक ही रीजन है कि अमेरिका और ईरान, ठीक है, इनके बीच में जो टेंशन चल रहा है इसकी वजह से हमारा रुपया भी कमजोर है, मतलब कमजोर हो रहा है। आप लोग देख सकते हो 95.66 अब तक के सबसे निचले स्तर पर हमारा रुपया आ चुका है, मतलब समझ लो एकदम पाताल लोक में जा चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा महंगा, डॉलर भी महंगा होते जा रहा है, क्रूड भी महंगा होते जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट पे इसका बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। और अभी तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनको भी इस तरह से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भाई सिचुएशन तो अब खराब हो रही है, क्योंकि कोई भी मतलब कब तक संभालेगा। आप लोग खुद देखो कि जो रुपया है वो कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। क्रूड के भाव भी मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर चलो 1 महीने 2 महीने की बात रहेगी तो ठीक है, आदमी संभाल लेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू लंबे तक चलेगा तो कब तक संभाला जाएगा, है ना। फिर इसका जो निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि आगे चल के पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ जाए। आप लोगों ने देखा कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके भाव बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन, निगेटिव रिएक्शन आप लोग को मार्केट में भी देखने को मिलेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपने घर का सामान खरीदेंगे या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। कॉमन सी बात है ना, पहले अपना जो उनकी जरूरत है वो सारी पूरी करेंगे। तो इस वजह से मार्केट में भी आप लोग को थोड़ा सा निगेटिव रिएक्शन
देखने को मिल जाता है। FIDs की अगर बात किया तो FIs तो कंटिन्यू बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। देख सकते हो कल के रेट में 8,437 करोड़ का माल बेचा था। अब आज के रेट में देखते हैं, मुझे लगता है कि आज भी बिकवाली रहेगी, हो तो आप लोगों को शाम को मालूम पड़ ही जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ आप लोगों को इसी तरह का अपडेट देखने को मिलेगा कि मार्केट की अगर बात किया तो आज के रेट में मार्केट में चारों तरफ बहुत ज्यादा गिरावट थी। और देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेंसेक्स टुडे, ठीक है, इन्वेस्टर लॉस ₹11 लाख करोड़, मतलब आज के रेट में जो मार्केट गिरा, पूरे स्टॉक मार्केट का 11 लाख करोड़ रुपया मार्केट से कम हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मेरा कुछ अमाउंट गया, आपका कुछ गया रहेगा, किसी और का कुछ गया रहेगा, तो सभी का मिला दिया जाए तो सभी लोगों का पोर्टफोलियो आज के रेट, ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज के रेट पे डाउन है और लगभग 11 लाख करोड़ माइनस में। लेकिन जब ये बढ़ता है तो इसी तरह से बढ़ता भी है। ठीक है, ये अमाउंट प्लस माइनस होते रहता है, तो इसमें भी यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रीजन तो आप लोगों को मालूम पड़ गया। फिर भी और अगर आप लोग कुछ रीजन देखोगे तो मेन रीजन तो ये है कि मिडिल ईस्ट में तनाव, तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने कि ईरान के साथ संघर्ष विराम सीज फायर लाइव सपोर्ट पर है, बाजार की चिंता बढ़ा दी। मतलब कि ट्रंप ने बोला कि अभी जो हमारे बीच में जो शांति चल रही है, सीज फायर है, ये लाइव सपोर्ट पर है, मतलब ये हो सकता है कभी भी टूट जाए और हम क्या करेंगे, ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का अपडेट है। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट को अब इस तरह से लग रहा है कि फिर से अगर ये दोनों के बीच में युद्ध शुरू होगा तो क्रूड के भाव और बढ़ जाएंगे, तो और इस वजह से यहाँ पे दिक्कत चल रही है। कच्चे तेल की कीमत तो आप लोगों ने देखा बढ़ गया। आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा आप लोग को बिकवाली देखने को मिल रहा है। ओपन एआई द्वारा नई एआई सर्विस जैसे कि यहाँ पे 4 वेंचर डॉलर के ऐलान से भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर संकट के डर से निफ्टी आईटी में गिरा। अभी आप लोगों ने आईटी सेक्टर में देखा बहुत सारी एआई वाली जो कंपनियां हैं वो नए नए अपने फीचर्स लेकर आ रही है, जैसे क्लाउड करके है या ओपन एआई, ये अलग हो गया, एक एंथ्रोपिक करके था। तो इस तरह से सब नए नए एआई लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी सेक्टर की मतलब मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां पिछले 5 साल में भी उनके अंदर कुछ खास ग्रोथ आप लोग को नहीं देखने को मिला। रुपए की बात की जाए तो रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है और जो एफआई है वो बिकवाली कर रहे हैं। तो ये कुछ आप लोग को रीजन देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन और सोने की खपत कम करने की अपील से कंजप्शन आधारित सेक्टर जैसे ज्वेलरी और ट्रेवल पर दबाव पड़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी जगह पे प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट पे भी इसका निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूं ना कि मान लो कि जब कोई प्रॉब्लम रहेगा तभी तो मार्केट नीचे आएगा। अगर मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मार्केट फिर नीचे आएगा क्यों, मार्केट तो ऊपर रहेगा। तो ऐसे में जब मार्केट का बुरा समय चल रहा होता है तो आप लोग मार्केट के साथ, अगर आप लोग मार्केट का साथ दोगे तो जब मार्केट का अच्छा समय चलेगा तो मार्केट मतलब आपका साथ देगा, है ना। तो मार्केट के बुरे समय में मार्केट का साथ देना मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो जब मार्केट का अच्छा समय आएगा, जब अच्छी कंपनियां चलेगी तो मार्केट आप लोग को अच्छा मतलब करके दे देगा। अब यहाँ पर कुछ कंपनियों की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर जो कंपनियां मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी को आप लोग को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोग को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह लेना। तो रिलायंस की अगर बात की तो हमारे मार्केट की हैवी वेटेज वाली कंपनी है, आज भी इसके अंदर 1.5% की गिरावट हो गई। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 5 दिनों में देख सकते हो लगभग 6.5% ये नीचे आ गया। अब रिलायंस नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आएगा तो नॉर्मली मार्केट में भी आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल जाता है। सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो इसका भी जो मतलब जो वेटेज है वो आप लोग को मार्केट में मतलब काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो इसका वेटेज लगभग 1.25% है, मतलब 1.25% आज के रेट में गिरा है। इसका भी वेटेज आप लोगों को मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1.5% की गिरावट है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी के अंदर आप लोग को आज के रेट में अच्छा खासा जो प्रेशर है वो देखने को मिला। एंजल वन के अंदर 5.5% की बड़ी गिरावट है। मतलब बड़ी कंपनियों में थोड़ी कम गिरावट आती है, छोटी कंपनियों में थोड़ी सी आप लोग को ज्यादा गिरावट देखने को मिला। अभी माजगांव डॉकयार्ड की बात की जाए तो इस समय पर इसके अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, लगभग 4.5% तक। या आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ आ गया। या उसके अलावा आरवीएनएल की बात की जाए तो रेलवे की कंपनी 3.5% की बड़ी गिरावट है। तो देखो बड़ी बड़ी नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि बड़ी कंपनियों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये सारी कौन कौन सी छोटी कंपनी, सारी की सारी मोस्टली आप लोग को बड़ी बड़ी कंपनी देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है। जियो फाइनेंस हो गया या मनोरमा इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसके रिजल्ट आए थे, मार्केट ने रिजल्ट को अप्रिशिएट नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हो गया। लगभग देख सकते हो 13% की बड़ी गिरावट है। मतलब थोड़ी सी छोटी कंपनी, थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा गिरावट। लेकिन जब रिकवरी आती है
तो इस तरह की कंपनियों में आप लोगों ने देखा रिकवरी भी काफी अच्छी होती है। अभी मनोरमा इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करा था, वहां से आप लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। और ये सारी चीजें चलती है, कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाता है तो थोड़ा बहुत वहां पर प्रेशर आता है। केन्स टेक्नोलॉजी देख सकते हो लगभग 7% है, यहाँ पर आप लोग को आज के रेट में गिरावट देखने को मिला। सेनको गोल्ड की बात की तो कल के रेट में आप लोगों ने देखा था कि जो गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनी थी वहां पर प्रेशर था। अब आगे चलकर हो सकता है कि इनके रिजल्ट थोड़े से डाउन हो जाए तो मार्केट पहले से क्या करेगा कि इनको डिस्काउंट कर लेगा, ठीक है। बट ये एक एक्सटर्नल रीजन है। अब ऐसा तो है नहीं कि सोना लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, चलो 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक नहीं खरीदेंगे, ठीक है, उसके बाद तो खरीदना चालू करेंगे ना। तो ये सब जो प्रॉब्लम चल रही है इन सभी कंपनियों के साथ में, हो सकता है कि आप लोग को टेम्पररी देखने को मिले। सेम उसी तरह से गुडलक इंडिया लगभग 550, सारी की सारी ज्यादातर छोटी कंपनियां देखने को मिलेगा। स्काई गोल्ड की बात किया तो अभी परसों के रेट में अच्छा खासा चल रहा था, मतलब फ्राइडे को, और उसके बाद में देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। तो एक एक दिन में जो न्यूज है वो चेंज हो जाती है। मतलब अभी गुरुवार तक सब कुछ सही चल रहा था, फिर शुक्रवार को हम लोगों ने देखा कि मोदी जी की तरफ से जो बयान आया उसकी वजह से फिर मार्केट में आप लोग को गिरावट हो गई। मतलब आप लोगों ने सोमवार को कल के रेट में देखा, आज के रेट में देखा, तो ये सारी चीजें होती है। एरोफ्लेक्स की बात किया तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा था, यहाँ पे लगभग आप लोग को 7.5% की गिरावट देखने को मिला। सेम टू सेम डीपी आभूषण लगभग देख सकते हो कि आप लोगों को 7.5% गिरते हुए देखने को मिला। मतलब जो सोने चांदी वाली जो कंपनियां ज्वेलरी वाली, वहां पर आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। सात्विक ग्रीन की अगर बात की जाए तो 4.25% ये नीचे आ गया। लेकिन मैंने आप लोग को एक चीज क्या समझा के रखा है, जैसे कि आप लोगों ने ये सैटरडे को भी देखा होगा, मैंने आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर Q4 में, मतलब इस क्वार्टर की बात की तो अभी तक कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छा है सभी का लिस्ट आप लोग को बनाकर दे दिया था। ये जो लिस्ट मैं आप लोग को बनाकर देता हूं ये टाइम पास करने के लिए नहीं बनाता हूं, ये मैं इसी समय के लिए बनाकर देता हूं कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो वहां पर आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों ने पिछले क्वार्टर में भी देखा होगा तो मैंने आप लोगों को कॉमन कंपनियों का लिस्ट बनाकर दिया था। कॉमन, ठीक है, कॉमन मतलब क्या होता है कि ऐसे कॉमन कंपनियां जो मतलब Q1 में भी जिसके रिजल्ट अच्छा है, Q2 में भी रिजल्ट अच्छा है, Q3 में भी रिजल्ट अच्छा है, Q4 में भी रिजल्ट अच्छा है। मतलब सोचो कि अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर में अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और मार्केट में मान लो एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावट हो गया तो ऐसे में उस कंपनी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी ठीक चल रही है। तो जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो उस तरह की कंपनियों में भी आप लोग को नॉर्मली इस तरह से देखा जाता है कि जल्दी रिकवरी हो सकती है। देखो होगी कि नहीं होगी, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है, हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, ये मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया कि कॉमन कंपनियों का लिस्ट आप लोग को ऑलरेडी बना कर दिया, मेरे ऐप के ऊपर आप लोग जाकर चेक कर लेना। उसके बाद में कुछ कंपनियों में आप लोग को आज अच्छी जंप भी देखने को मिला। एटलांटा इलेक्ट्रिकल कल के रेट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये ट्रांसफार्मर बनाने का कंपनी काम करती है। और इसके अलावा देखो ये यहाँ पर मैं आप लोगों से सिर्फ कंपनियों को शॉर्टकट में सारी चीजें बताता हूँ। अगर आप लोग को इनके बारे में पूरा डिटेल जानना रहता है कि कंपनी के ऊपर क्या न्यूज है, एफआईज क्या कर रहे हैं, डीआईज क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, कर्जा कितना है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब आप लोग को मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं आप लोगों से सिर्फ नॉर्मल कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, इसकी वजह से इसका ग्राफ देखोगे तो कंटिन्यू अच्छा ही चल रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जब इसके अंदर गिरावट चल रही थी, मतलब जब मार्केट प्रेशर में था, ये कंपनी भी नीचे चल रही थी। आप लोग इसका ग्राफ जाकर चेक कर लेना, ये भी नीचे था। उस समय से आप लोगों से इसके ऊपर जो अपडेट है वो रेगुलर डिस्कस करते आ रहा हूं। सेम इसी तरह से जैगल प्रीपेड की अगर बात की जाए तो एक समय पर इसमें भी गिरावट थी। आज देख सकते हो 11% की आप लोग को मार्केट में रिकवरी देखने को मिला। तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके अंदर आज के रेट में रिकवरी आई, लेकिन बहुत सारी कंपनियों की बात की तो वहां पर आप लोग को आज के रेट में गिरावट भी देखने को मिला। निंटेक्स सिस्टम लगभग देख सकते हो 2.5% यहाँ पर आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। बहुत सारी छोटी छोटी आप लोग को एसएमई कंपनियां भी देखने को मिलेगी जिनके अंदर आज के रेट में अच्छा भी प्रदर्शन था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी ऐसी में जिनके अंदर गिरावट है। एसएमई कंपनियों के ऊपर तो ऑलरेडी मैं आप लोग को अपने ऐप के ऊपर वीडियो बनाकर देता हूं, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है एसएमई कंपनियां बहुत ज्यादा गिरी। जैसे आप लोगों ने मान लो कि देखा कि लार्ज कैप में 5% गिरावट है नॉर्मल, ठीक है, तो मिड कैप उससे थोड़ा ज्यादा गिरेगा, स्मॉल कैप उससे ज्यादा गिरेगा, और जो एसएमई कंपनियां उससे भी ज्यादा गिरेगी। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी का समय आएगा तो सोचो कि इससे इसका उल्टा भी होता है। जो जितना कम गिरता है उसमें कम रिकवरी आती है, जो जितना ज्यादा गिरता है उसमें रिकवरी भी ज्यादा आती है। तो जब मार्केट अपने नीचे चल रहा था, बॉटम पे चल रहा था, मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, बहुत सारी कंपनियां नीचे गिर चुकी है, मार्केट में डर का माहौल है, मार्केट का मूड इंडेक्स बहुत ज्यादा मतलब फियर में आ चुका है, और ऐसे में मार्केट का पी रेशियो भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो अब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां से फिर आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से मार्केट अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर आप लोग सिर्फ ऐसे में आईपीओ इंडेक्स को जाकर चेक करोगे ना, तो इंडेक्स के अंदर आप लोग को लगभग 24 से लेकर 25% की रिकवरी अपने बॉटम से देखने को मिली थी। और जो कंपनियां एसएमई कंपनियां उनकी तो फिर बात ही छोड़ दो, वो तो आसमान में चल रहे थे।
तो दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोगों को फिर से थैंक यू, धन्यवाद। मेरा बर्थडे आप लोगों ने जो बोला, मतलब विश किया मुझे, इसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों से जितने भी कंपनी डिस्कस किया, किसी भी कंपनी को आप लोगों को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।